के महत्वपूर्ण रणनीतिकार माने जाते हैं आप, आपकी प्रसिद्धि रही है। कई राजनीतिक पार्टियों को आपने जिताने का काम किया, सरकार बनाने का काम किया। अब जबकि जन स्वराज बिहार विधानसभा 2025 में दमखम के साथ मैदान में है, अगर आपकी पार्टी को बहुमत मिलता है तो आप यूपीए गठबंधन में जाएंगे या एनडीए गठबंधन में जाएंगे? भाई, जब हमको बहुमत मिलेगा तो हम किसी गठबंधन में क्यों जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा। आप देख रहे हैं बिहारियों की बात। तो प्रशांत किशोर जी का कटिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। वहाँ पर पूछा कि अगर जन स्वराज का बहुमत आए तो 2025 में जन स्वराज का फुल बहुमत आए तो वह किसके साथ गठबंधन करेगी, मतलब किसके साथ जाएगी। तो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर जन स्वराज का फुल बहुमत आएगी तो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो प्रशांत जी का कहना है कि आप ये कहिए कि अगर जन स्वराज की फुल बहुमत न आए तो वो किसके साथ जाएगी। तो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जन स्वराज की को जब भी प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जन स्वराज ना किसी के साथ गठबंधन करेगी, ना चुनाव के बाद ना चुनाव के पहले। उसके लिए जन स्वराज को 5 साल लगे या 10 साल लगे, जब तक बिहार को वो बदलेंगे नहीं तब तक बिहार को छोड़ेंगे नहीं। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम किसी व्यवहारिक साथ हम गठबंधन नहीं करने वाले हैं। बिहार की जनता को जब तक नहीं समझाएंगे, जब तक बिहार की जनता नहीं समझेंगे तब तक हम बिहार में छोड़ेंगे नहीं। जब तक प्रशांत जी का कहना यह भी है, इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि अगर जन स्वराज को कभी भी अगर मान ले ऐसा आ जाए कि किसी के साथ ऐसा बहुमत आ जाए, किसी के साथ गठबंधन करने का मौका मिले, तो प्रशांत किशोर का साफ सुथरा कहना है कि हम ना किसी के साथ गठबंधन करेंगे, न अभी न। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि गठबंधन न अभी करेंगे न बाद में करेंगे। प्रशांत जी का कहना है कि हमें MP MLA बनना हमारा मकसद नहीं है, हमको मुख्यमंत्री बनना कोई मकसद नहीं है। या जन स्वराज के कोई भी जितने भी साथी है, किसी का MP MLA बनना मकसद नहीं है। उसका कहना है सिर्फ बिहार को बदलेंगे, बिहार में रोजी रोजगार, कंपनी फैक्ट्री लगे। तो प्रशांत किशोर जी इस मुद्दे के लिए क्या कुछ बोले हैं, एक बार आप सुनिए। सुनने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर लिए ताकि बिहारियों तक पहुँच सके। देखिए क्या कुछ बोले प्रशांत किशोर जी। के महत्वपूर्ण रणनीतिकार माने जाते हैं आप, आपकी प्रसिद्धि रही है। कई राजनीतिक पार्टियों को आपने जिताने का काम किया, सरकार बनाने का काम किया। अब जबकि जन स्वराज बिहार विधानसभा 2025 में दमखम के साथ मैदान में है, अगर आपकी पार्टी को बहुमत मिलता है तो आप यूपीए गठबंधन में जाएंगे या एनडीए गठबंधन में जाएंगे? भाई, जब हमको बहुमत मिलेगा तो हम किसी गठबंधन में क्यों जाएंगे। शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर बहुमत नहीं मिला तो कहाँ जाए। तो बहुमत नहीं मिला तो हम लोग विपक्ष में बैठेंगे। हम लोग सवाल ही नहीं है, न चुनाव से पहले, न चुनाव के बाद, न 2025 में, न 2029 में। जब तक इस दल के कर्ता धर्ता के तौर पर मेरी भूमिका है, तब तक किसी भी तरह का कोई गठजोड़, कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस ईमानदारी और शुद्धता की बात कहकर इस प्रयास को हमने शुरू किया है, वो उस प्रयास के ईमानदारी और शुद्धता में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता है। और ये बात आप समझिए कि जन स्वराज बनाकर राजनीति करने की जो हम लोग की मंशा है, इसका उद्देश्य MLA बनना नहीं है। हम लोग जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं जन स्वराज में, बहुत सारे लोग वो सिर्फ इसलिए नहीं जुड़े हैं कि जन स्वराज में आ जाए और MLA बन जाए, मंत्री बन जाए। इसमें बहुतेरे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। जो मंत्री और विधायक हासिल कर सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा जीवन में हासिल भगवान की दया से किया हुआ है। हम लोग आकर वापस इसलिए यहाँ ये शुरू किए हैं कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था को बनाया जाए, बिहार की मिट्टी का कर्ज है उसको अदा किया जाए। मंत्री और विधायक बनना हमारा उद्देश्य नहीं है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो, बिहार भी अन्य राज्यों की तरह विकास के रास्ते पर चले। अगर उस उद्देश्य से राजनीति शुरू किए हैं तो ये हमारे लिए महत्व का विषय नहीं है कि कितना सीट जीत कर आएंगे। जरूर अपनी ओर से सारा प्रयास, सारी ताकत लगाई जाएगी। जनता को अगर बात समझ में आए, जनता ने आशीर्वाद दिया
तो जो जन स्वराज की परिकल्पना है उसके आधार पर नई व्यवस्था का निर्माण होते आप देखेंगे बिहार में। लेकिन अगर किसी वजह से सफलता न भी मिले तो भी चाहे 5 वर्ष लगे 10 वर्ष लगे, जन स्वराज में हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसी तरह का वैचारिक या व्यवहारिक, मैं फिर से दोहरा देता हूं, ना वैचारिक ना व्यवहारिक, किसी तरह का कोई डाइल्यूशन, कोई गठबंधन नहीं होगा। शुद्धता और ईमानदारी इसकी मूलधन हम लोग का वही है और उसको हम लोग खोकर आगे राजनीति नहीं करना चाहते हैं। इसलिए जन स्वराज अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगा, अपने विचार अपने प्रयास के आधार पर चुनाव लड़ेगा। और हम लोग को विश्वास है कि बिहार की जनता जो 30-35 साल से विकल्प ढूंढ रही थी, उसको जन स्वराज में वो नया विकल्प दिखेगा।